हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इंटरनल ईयर को अच्छी तरीके से मैं समझा दूंगा आपको डायग्राम के थ्रू। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग पढ़ लेते हैं यानी कहते हैं पैरा को इंटरनल ईयर के बारे में, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता क्या लिखा है, ओटोलिथ ऑर्गन क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल क्या है, ये चीज़ कुछ नहीं समझ में आता उन्हें। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट रखूँगा वीडियो को और अच्छी तरीके से आपको हर चीज़ डायग्राम के थ्रू समझा दूँगा। ठीक है, चलिए इसे जल्दी से शुरू करते हैं इसे। तो इसमें क्या है, आपका पहले आप पैरा में पढ़ता हूँ। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं आपको समझाते चलता हूँ। ठीक है, द इनर ईयर ऑल्सो कंटेन अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम कॉल्ड वेस्टिबुलर अपैरेटस। आप जो पढ़ते हैं सिंपली जो आप हियरिंग के प्रोसेस समझ रहे होते हैं, जो ऊपर डायग्राम दे रखा है उसमें जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं आपको तीन भागों में बांट रखा है कि कहते हैं एंडोलिम्फ होगा जहाँ पर पेरिलिम्फ होगा और कहाँ पे पेरिलिम्फ होगा, स्केला टिम्पैनी, स्केला वेस्टिबुला, ये एक्सेट्रा दे रखा है। तो ये जो पार्ट है वो सारा पार्ट इस चीज़ में है। ठीक है, ये जो कॉइल सिस्टम है इसे कहते हैं कॉक्लिया। ठीक है, तो कॉक्लिया का मतलब ही यही होता है कि कोई चीज़ क्या हो, यानी स्पाइरल शेप्ड हो या स्नेल सेल की तरह। जो स्नेल का सेल जो होता है वो भी इसी तरीके का गोलाकार होता है, यानी घूमा होता है वो भी, तो उसी तरीका का सिस्टम होता है ये भी। ठीक है, तो उसके जस्ट अबव एक पूरा एक सिस्टम बैठा होता है जिसके अंदर यूट्रिकल एंड सैक्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल्स बने होते हैं। इसमें ये पूरा सिस्टम जो बना हुआ है, ठीक है, तो इसे कहते हैं वेस्टिबुलर अपैरेटस। ठीक है, वेस्टिबुलर अपैरेटस तो लोकेटेड अबव द कॉक्लिया, कॉक्लिया के जस्ट अबव एक पूरा वेस्टिबुलर अपैरेटस लोकेटेड है। ठीक है, तो मैं आपको पैराग्राफ अच्छे से समझाता हूँ। इसमें क्या लिखा है, पहला लिखा है कि द इनर ईयर ऑल्सो कंटेन अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम कॉल्ड वेस्टिबुलर अपैरेटस। ठीक है, वेस्टिबुलर अपैरेटस लोकेटेड होता है। ठीक है, ओके, लोकेटेड अबव द कॉक्लिया, बिल्कुल बात सही है, मैंने बता दिया कि लोकेटेड अबव द कॉक्लिया, ये कॉक्लिया हो गई यहाँ तक और यहाँ पर पूरा आपका अपैरेटस हो गया, ये इतना डब्बा और ये कैनाल्स। ठीक है, द वेस्टिबुलर अपैरेटस इज कंपोज्ड ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, ये एक कैनाल, ये दूसरी कैनाल, ये तीसरी कैनाल। ठीक है, तो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल एंड ओटोलिथ ऑर्गन। ओटोलिथ ऑर्गन में क्या क्या चीज़ें हैं, यूट्रिकल है और सैक्यूल है। यूट्रिकल एंड सैक्यूल ये प्रेजेंट होते हैं ओटोलिथ ऑर्गन, ये पूरा जो है वो ओटोलिथ ऑर्गन है और इसमें यूट्रिकल एंड सैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यूट्रिकल एंड सैक्यूल हो गए आपके। ठीक है, तो वही लिखा है कंसिस्टिंग द यूट्रिकल एंड सैक्यूल। ठीक है, ये चीज़ लिखा हुआ है ओटोलिथ ऑर्गन के बारे में, बिल्कुल समझ में आ गया। यही ओटोलिथ ऑर्गन, ये एक्चुअली में जो दिख रहा है आपको ये चीज़ है जो वो ओटोलिथ ऑर्गन है, इसमें यूट्रिकल एंड सैक्यूल आपके प्रेजेंट हैं। ठीक है, और यहाँ से जुड़ा है सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, अलग अलग तीनों लगे हुए हैं। ठीक है, तो कंसिस्टिंग यूट्रिकल एंड सैक्यूल, ईच सेमी सर्कुलर कैनाल जो होते हैं वो लाइव इन अ डिफरेंट प्लेन एट राइट एंगल टू ईच अदर। यानी ये देखिए, ये जो है वो अलग अलग प्लेन, ये मान लीजिएगा एक्स वाई एक्सिस, तो ये जेड वाई एक्सिस, इस तरीके से आप जेड एक्स एक्सिस आप इस तरीके से प्लेन्स मान सकते हैं। ठीक है, यानी तीनों जो होने चाहिए वो आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री पे होने चाहिए। और आप जो एक्सिस सिस्टम जानते ही हैं कि कौन सा प्लेन होता है, हर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन हो गया, वाई जेड प्लेन हो गया, इस तरह का प्लेन होता है। ठीक है, उसको प्लेन को आपको समझ लेना है। तो ऑल 90 डिग्री टू ईच अदर, ये लिखा हुआ है डायरेक्ट सेमी सर्कुलर कैनाल यानी कहते हैं। ठीक है, ये बोल दिया मैंने। तो द मेम्ब्रेनस कैनाल आर सस्पेंडेड इन द पेरिलिम्फ ऑफ द बोनी कैनाल। ये समझिएगा, ये काला काला जो मैंने बना रखा है ये पर्टिकुलर बोनी कैनाल है आपकी। ठीक है, तो बोनी कैनाल इस तरीके की है, उसके अंदर बीचों बीच इस तरीके की, यानी अगर बोनी कैनाल मैं ये मानूँ, ये दोनों मिलके एक बोनी कैनाल बना रहे हैं। ठीक है, ये एक पाइप जैसा बना रहे हैं। ठीक है, बोनी कैनाल, तो इसको जस्ट बीचों बीच से एक पास हो रही है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ या मेम्ब्रेनस कहते हैं कैनाल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि ई सेमी सर्कुलर कैनाल लाइज इन डिफरेंट प्लेन, ये तो हो गया। तो मेम्ब्रेनस कैनाल आर सस्पेंडेड इन द पेरिलिम्फ ऑफ द बोनी कैनाल। ये बोनी कैनाल काली काली जो है वो बोनी कैनाल है। ठीक है, इसकी बीचों बीच एक मेम्ब्रेनस कैनाल, ये दिख रही है आपको ब्लू कलर की, ये मेम्ब्रेनस कैनाल एक जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो मेम्ब्रेनस कैनाल हो गई आपकी बोनी कैनाल के अंदर पाई जा रही है। ठीक है, और जो बोनी कैनाल होती है, ये वाली बोनी कैनाल, ये दो पूरा बोनी कैनाल है, इसमें जो भरी हुई चीज़ है वो होती है पेरिलिम्फ, यानी पेरिफेरल पाया जा रहा है जो लिम्फ, उसे पेरिलिम्फ कहेंगे। और अंदर पाया जा रहा है उसे एंडोलिम्फ कहेंगे, यानी मेम्ब्रेनस कैनाल के अंदर जो पाया जाएगा लिक्विड उसे हम कहेंगे एंडोलिम्फ। और मेम्ब्रेनस कैनाल के जस्ट बाहर जो फैला होगा उसे हम कहेंगे पेरिलिम्फ। ठीक है, तो ये हो गया। द बेस ऑफ कैनाल इस स्वॉलन। ठीक है, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं, इस सेमी सर्कुलर कैनाल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसका जो बेस है आप देख रहे होंगे थोड़ा सा फूला फूला लग रहा है, यहाँ पे देखिए ये भी फूला फूला है। ठीक है,
तो ये फूला फूला क्यों है, इसी को कहते हैं, यानी इसी को कहते हैं एम्पुला। आप ये बात याद रखिएगा, बायोलॉजी में कहीं पे भी आपको फूली चीज़ दिखेगी कहीं पे, ठीक है। तो जैसे एम्पुलर इस्थेमिक जंक्शन पढ़ते थे पहले स्टार्टिंग में, एम्पुला पढ़ते वहीं इस्थेमस होता है, एम्पुला आता है। तो एम्पुला भी थोड़ा सा फूला जगह होता है, ठीक है, थोड़ा सा फूला जगह होता है जहाँ पर जो सेकेंडरी ओसाइड होता है थोड़ा सा रुकता है, ठहरता है। तो वही चीज़ कहने का मतलब है, ये भी चीज़ क्या है, यहाँ पर जो एम्पुला सिस्टम है तो ये भी थोड़ा सा फूली जगह है, ठीक है। तो यानी जो कैनाल है वो आगे जाकर यहाँ पर फूलती है, ठीक है, थोड़ी फूली जैसी होती जगह। तो यही कह रहा है कि बेस ऑफ द कैनाल इज स्वेलन एंड इज कॉल्ड एम्पुला। एम्पुला कहते हैं जो भी चीज़ फूली होती है बायोलॉजी में, ठीक है। विच कंटेन्स अ प्रोजेक्टिंग रिज, ठीक है, इसके अंदर यानी प्रोजेक्टिंग रिजेस प्रेजेंट होते हैं। प्रोजेक्टिंग रिजेस आपको दिख रहे हैं काले काले यहाँ पर, ठीक है, प्रोजेक्टिंग रिजेस हैं। तो इन्हों को कहते हैं क्रिस्टा एम्पुलारिस, इसी को कहते हैं क्रिस्टा एम्पुलारिस। तो क्रिस्टा एम्पुलारिस जो होती हैं उनमें हेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ देखिए हेयर सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर देखिए, ये दिख रही है आपको रेड रेड, यहाँ पर हेयर सेल्स प्रेजेंट है, उनमें हेयर्स लगे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि हेयर नहीं होते हैं असलियत में वहाँ पर, ठीक है। तो प्रोजेक्टिंग होती है, प्रोजेक्शन होता है वो सेल्स का, तो उसने हेयर सेल्स कहते हैं, ठीक है। असलियत में हेयर नहीं होते वहाँ पर, ठीक है। तो सैक्यूलिन एंड यूटिकल, सैक्यूल और यूटिकल कंटेन अ प्रोजेक्टिंग रिजेस कॉल्ड मैक्यूला। यानी अब सैक्यूल यूटिकल की बात कर रहे हैं, यूटिकल हो गया आपका, सैक्यूल हो गया, इनमें भी कुछ प्रोजेक्टिंग रिजेस प्रेजेंट है। मैंने ब्लैक कलर से शो कर रखा है यहाँ पर, तो उन्हें मैक्यूला कहते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर है इसे कहते हैं क्रिस्टा एम्पुलारिस और इसे कहते हैं मैक्यूला, ठीक है। मैक्यूल लुटिया से कंफ्यूज नहीं होगा, वो आइज में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्यूला कहिएगा, ठीक है। तो कोई स्पॉट जैसा सिस्टम होता है तो वहाँ पर, ठीक है, मैक्यूला यूज़ किया जाता है कि स्पॉट जैसा दिखता है। तो इस वजह से तो क्या लिखा हुआ है, सैक्यूलर यूटिकल कंटेन्स प्रोजेक्टिव कॉल्ड मैक्यूला। क्रिस्टा एंड मैक्यूला जो होते हैं वो स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, यानी क्रिस्टा अंदर पाया जा रहा था, क्रिस्टा एम्पुलारिस ये हो गया, और ये जो मैक्यूला प्रेजेंट है, ये दोनों जो होते हैं वो स्पेसिफिक रिसेप्टर हैं। वेस्टिबुलर अपैरेटस, ये तो पूरा वेस्टिबुलर अपैरेटस है, ये डब्बा, और ये कैनाल, ये पूरा वेस्टिबुलर अपैरेटस है। तो यही चीज़ कह रहा है कि ये जो है वो होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, बॉडी को बैलेंस करने के लिए, यानी उसके बैलेंस कैसे किया जाए, यानी कहते हैं उसके पोस्चर को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो एक क्या चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। लिखा है कि बोनी स्ट्रक्चर क्या क्या है इसमें। कॉक्लिया आपका सिस्टम हो गया, जो ये चीज़ दिख रहा है आपका, ये टेढ़ बाकुल जो सिस्टम दिख रहा है, जो आपको स्पायरल शेप जो दिख रहा है ना, वो आपका कॉक्लिया हो गया, ठीक है। तो कॉक्लिया के अंदर जो डक्ट जा रही है वो हो जाएगी कॉक्लियर डक्ट, ठीक है, कॉक्लियर डक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कॉक्लियर डक्ट हो जाएगी ये। तो कॉक्लियर डक्ट जो हो गई, उसके अंदर होता है ऑर्गेनोकॉर्टाई, ठीक है, ऑर्गेनोकॉर्टाई पाया जाएगा, जो कि हियरिंग का फंक्शन होता है उसका, ठीक है। अब वेस्टिब्यूल की बात करेंगे, तो वेस्टिब्यूल जो होगा उसके अंदर पाया जाना है सैक्यूल एंड यूट्रिकल, ठीक है। और उसके अंदर जो पाए जाएंगे वो काले काले जो मैंने शो कर रखे वो हो गए मैक्यूला। और ये क्या होता है, वो स्टैटिक बैलेंस के लिए होता है, समझिएगा। ये खुद ही सोचिए, ये साइकिल के पहिए जैसे लग रहे हैं। तो साइकिल के पहिया आप कभी भी साइकिल को खड़ा करते हैं, जैसे पहले वाली काली वाली कलर की साइकिल नहीं आती थी, उसको हम स्टैंड पे खड़ा कर देते थे तो चक्का चलाते थे हम लोग बचपन में, ठीक है। तो वही समझिए कि उसकी जो साइकिल का जो बॉडी पार्ट है वो इसको समझ लीजिए, ये पूरे डब्बे को, और उसका जो चक्के हैं वो आप समझ लीजिए किसको, ये कैनाल्स को। तो चक्का चल सकता है, तो मतलब यहाँ चक्का चल सकता है, मतलब स्टैटिक नहीं है चक्का क्या है, काइनेटिक है। तो काइनेटिक चक्का वाला हो गया सिस्टम आपका। तो सेमी सर्कुलर कैनाल जो होता है वो काइनेटिक बैलेंस में काम करता है, यानी आप जब चल रहे होते हैं तब जो बैलेंस कर रहा था आपकी बॉडी को, तो वो इससे सिस्टम होता है, ठीक है, इसके फ्लूइड का सिस्टम होता है। तो जो आप स्टैटिक कंडीशन में, आप रेस्ट कंडीशन में एक जगह खड़े हैं या बैठे हैं, ठीक है, तो वो जो काम होता है वो इसके अंदर का फ्लूइड करता है, ठीक काम। तो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर जो सेंस करते हैं आपकी पोजीशन को, ठीक है। तो आपको वही यानी कहते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल जो होते हैं उनके अंदर क्या पाई जाएगी, आपकी सेमी सर्कुलर डक्ट पाई जाएगी। यहाँ पे देख रहे होंगे सेमी सर्कुलर डक्ट पाई जा रही है, ये ब्लू कलर के जो आपको दिख रही होगी, मे बी जो रेड कलर का आपको बाहर का दिख रहा है, और ये पेरिलिम्फ हो गया, और ये जो ब्लू कलर का हो गया इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो एंडोलिम्फ होता है। तो याद रखिएगा कहीं पे भी ब्लू कलर का ये दिखेगा, पूरा जहाँ तक चल रहा है ये ब्लू कलर का सिस्टम, उसके अंदर एंडोलिम्फ पाया जाएगा। और जो भी रेड कलर का आपको दिख रहा है, तो रेड कलर का जो होगा वो एंडोलिम्फ होगा, उसमें पेरिलिम्फ होगा, ठीक है, रेड कलर वाले में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब थोड़ा सा मैं डायग्राम में देख के बता देता हूँ क्या क्या चीज़ हो गई। यहाँ पर जैसे बोनी लैब्रिंथ मैंने लिखा है, लैब्रिंथ का मतलब ये होता है कैविटीज या ट्यूब्स, ठीक है, ये काम खत्म हो गया। वेस्टिबुलर अपैरेटस आपको बता दिए, पूरा चीज़ जो हो गया लोकेटेड, पूरा चीज़ ये जो कॉक्लिया के जस्ट अबव जो लोकेटेड चीज़ है वो वेस्टिबुलर अपैरेटस है पूरा। तो सेमी सर्कुलर कैनाल बता दिया कि ये सारी जो कैनाल्स होती है वो 90 डिग्री पे होती हैं सभी अलाइन, ठीक है।
और सैक्यूल यूट्रिकल की पोजीशन मैंने बता दी कैसे है, यानी सैक्यूल जो आएगा वो पहले आएगा, यूट्रिकल बाद में आता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा यूट्रिकल। तो ये चीज़ समझिएगा कि ऊपर इंसान की चोटी होती है, तो नीचे यानी ये समझ सकते हैं कि सैक्यूल पहले आएगा बाद में आएगा। तो इस तरह के भी याद रख सकते हैं कि आप ये इंसान की चोटी है, उसका सर हो गया, उसके नीचे आएगा तो वो पेट जैसा दिख रहा है ना, या हम कह सकते हैं यूट्रस जो होता है, ये भी मान सकते हैं, इस तरह के समझ सकते हैं। नहीं समझने के लिए आप कुछ भी समझ सकते हैं कि आपको याद होना चाहिए बस यूट्रिकल कहाँ आएगा, सैक्यूल कहाँ आएगा। ये भी अगर पूछा जाए कभी भी आपको बाद में पूछा जाएगा, इसमें तो नहीं आने वाला, यानी कहते हैं नीट में तो नहीं आने वाला आपको। ठीक है, तो यूट्रिकल हो गया, सैक्यूल हो गया, प्रेजेंट इन ओटोलिथ ऑर्गन। ठीक है, ये हो गया आपका। सैक्यूल जो होते हैं और यूट्रिकल जो होता है उसके अंदर प्रोजेक्टिंग रिजेस जो होती हैं मैक्यूला कहलाती हैं। ठीक है, मैक्यूला आपका। ठीक है, ये हो गया आपका सिस्टम। तो वही चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे सोलन बेस मैंने लिख रखा है कि एम्पुला का एम्पुला कहलाता है सोलन बेस को। ठीक है, और यहाँ पे एम्पुला जो होता है पार्ट विच कंटेन द प्रोजेक्टिंग रिज कॉल्ड क्रिस्टा एम्पुलारिस, और इसमें हेयर सेल्स होती है। वही मैंने कह रहा था, यहाँ पर देखिए एम्पुलर सिस्टम है, इसमें हेयर सेल्स पाई जा रही हैं, जो कि हमारा कौन सा बैलेंस मेंटेन करेंगी आपका काइनेटिक बैलेंस को। ठीक है, स्टैटिक बैलेंस को करने के लिए आपका ये दो हैं। ठीक है, तो आपको अब क्या होगा, अच्छी तरीके से क्लियर हो गया वो पैरा असलियत में क्या क्या चीज़ें, ओटोलिथ ऑर्गन क्या है और सेमीसर्कुलर कैनाल क्या है और सैक्यूल यूट्रिकल कहाँ पे प्रेजेंट है, ये सब चीज़ें जो हो गई वो आपको क्लियर हो गई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।